या राउटर्स का आर्टिकल है, फर्स्ट वुमेन रिपोर्टेड क्योर्ड ऑफ HIV आफ्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ऐसी महिला जो HIV से पीड़ित थी और उसको ठीक कर दिया गया है। तो ये दुनिया में तीसरा केस है, यानी जिसको HIV से जो कोई व्यक्ति ग्रसित था उसको ठीक किया गया है, और पहली वुमेन है, यानी पहली महिला है जिसको HIV से ठीक किया गया है। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर ये घटना क्या घटी है जिसका इतना सारे न्यूज़ चैनल में और न्यूज़पेपर्स में कवर किया जा रहा है। प्लस हम देखेंगे यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स को, जैसे स्टेम सेल क्या है, हम देखेंगे स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या है और HIV क्या है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस न्यूज़ को। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें इस न्यूज़ में तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो पहली बात तो HIV का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है HIV का फुल फॉर्म। दूसरी चीज हमारे लिए है कॉन्टेक्स्ट क्या है, कह रहा अ पेशेंट विद ल्यूकीमिया, यानी ल्यूकीमिया का मतलब होता है कि ब्लड कैंसर, हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड थर्ड पर्सन टू डेट टू बी क्योर्ड ऑफ HIV आफ्टर रिसीविंग अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो न्यूज़ वही है जो हमने पीछे कवर की है। अब चलिए हम इस पूरी न्यूज़ को देखते हैं कि इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि HIV क्या होता है, HIV एड्स क्या है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्या है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले कुछ कीवर्ड समझने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, रुक जाइए एक मिनट, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। क्या आप लोगों को ये व्हाइट वाला पेपर दिख रहा है? दिख रहा है? तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर हम अपने शरीर की बात करें कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कौन डिसाइड करता है, तो इसके लिए हमारे शरीर में WBC या वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये कई टाइप्स की होती हैं, जिसमें एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। ये WBC के प्रकार हैं। अब इन लिम्फोसाइट के भी 2 टाइप्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं B सेल और फिर T सेल। और T सेल का भी एक प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं CD4 सेल्स। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता या हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो WBC या वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो उसमें कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और फिर अगर हम बात करें तो इनमें और कई प्रकार की सेल्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लिम्फोसाइट्स में भी खास प्रकार की 2 सेल्स पाई जाती हैं, B सेल और T सेल। इसी तरह आप देखोगे कि T सेल में भी एक खास प्रकार की सेल पाई जाती हैं, CD4 सेल। तो ये CD4 सेल याद रखनी है। इसके मायने क्या हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स, ये आज नहीं, फिर कभी जब हम बायो कवर करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पूरी WBC का स्ट्रक्चर बनाकर उसके सारे कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं कि HIV है क्या। देखिए, अब हमने समझ लिया कि T सेल क्या है। T सेल WBC का एक टाइप है, और अगर हम कहें CD4 सेल क्या है तो वो भी WBC का एक टाइप है। अब देखिए T सेल्स क्या है। T सेल्स क्या करता है, अगर आपको यहाँ दिख रहा है, मूव अराउंड द बॉडी। हमारे पूरे शरीर में T सेल घूमता रहता है, यानी ये जो T सेल्स हैं ये हमारी पूरी बॉडी में घूमती रहती हैं। क्यों घूमती रहती हैं ये समझिए। डिटेक्टिंग एनोमलीज एंड इन्फेक्शंस इन सेल। इसका मतलब क्या हुआ, एनोमलीज का मतलब होता है कि कुछ गलत चीज अगर प्रवेश कर जाए या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो। एनोमली का मतलब होता है विसंगति। तो ये क्या डिटेक्ट करती है, T सेल बेसिकली आपकी बॉडी में घूमती रहेंगी, डिटेक्ट क्या करेंगी, कोई भी आपके शरीर में अगर विसंगति होगी, कोई भी कुछ अलग प्रभाव होगा, या फिर इन्फेक्शंस इन सेल्स। अगर आपकी बॉडी में कोई एनोमली या विसंगति हुई या फिर इन्फेक्शन हुआ तो T सेल्स आपकी बॉडी में घूमती रहती हैं। आगे देखते हैं, HIV अटैक्स CD4। अब CD4 क्या है, हमने यहां पर देखिए बात की है पहले से कि CD4 क्या है। CD4 यानी WBC के अंतर्गत सेल्स होती है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स के अंतर्गत सेल होती है T सेल, T सेल के अंतर्गत सेल होती हैं CD4 सेल। तो HIV जो है वो इसी CD4 सेल्स पर अटैक करता है। तो देखते हैं इधर, HIV अटैक्स CD4 सेल, अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। अब ये CD4 सेल क्या है,
हम इसको बोल सकते हैं कि टी सेल का भी टाइप है या WBC का भी टाइप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HIV किस पर अटैक करता है, CD4 पर। उसके बाद क्या होता है, HIV मल्टीपल इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉयड CD4 सेल्स। पहले तो ये CD4 सेल पर अटैक करता है HIV वायरस, फिर ये क्या करता है, अपनी संख्या को बहुत तेज बढ़ाता है, फिर क्या करता है, फिर ये CD4 को नष्ट कर देता है, यानी जो CD4 सेल्स हैं उनको नष्ट कर देता है। और जैसे ही CD4 सेल्स नष्ट होती हैं तो ये हमारी बॉडी की, यानी CD4 सेल्स जो है ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए जैसे ही CD4 सेल नष्ट होती है वैसे ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आगे देखते हैं, द वायरस कैन नेवर बी रिमूव्ड। अब क्या है कि जो HIV वायरस होता है फिर इसको कभी भी शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि HIV के जो पेशेंट होते हैं वो कभी भी ठीक नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, HIV का जरा स्टेटस देख लेते हैं इंडिया में क्या है। इंडिया HIV एस्टिमेशन 2019 रिपोर्ट एक आई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग भारत में 23.5 लाख लोग यानी 23.48 लाख लोग HIV से पीड़ित हैं। तो ये तो हो गया, हमने समझ लिया कि HIV क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो महिला अभी जो ठीक हुई HIV से, जिसका इलाज किया गया है, वो बेसिकली स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के द्वारा उसका इलाज किया गया। तो हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे, यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है। उसके लिए ट्रांसप्लांट पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्टेम सेल्स क्या होती हैं। देखिए, स्टेम सेल आपकी बॉडी में पाई जाने वाली स्पेशल सेल्स होती हैं या विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं। क्यों? दैट कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। देखो, स्टेम सेल इसलिए विशेष प्रकार की होती हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से अपनी कॉपीज बनाती हैं, अपनी प्रतिलिपि बनाती हैं, अपनी जैसी दूसरी सेल्स बनाती हैं। पहला तो इनका ये गुण है। दूसरी बात अगर हम देखें, चेंज इनटू द मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल दैट द बॉडी नीड्स। देखिए, अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या है। सामान्य तौर पर हमारी बॉडी में जो सेल्स पाई जाती हैं वो किसी खास ऑर्गेन का डेवलपमेंट करती हैं या कोई खास फंक्शन करती हैं। जैसे अगर हम RBC यानी रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो उनका काम है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। अब वो वही काम करेगी। इसी तरह हमारी बॉडी में हम देखते हैं कि मसल सेल्स जो है वो मसल बनाती हैं। अब स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि ये अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाती हैं या कॉपीज बनाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इनकी विशेषता क्या होती है कि ये क्या करती हैं, ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डेवलप कर सकती हैं। चेंज इनटू द मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, यानी ये अपने आप को बहुत सारी सेल्स में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब ये RBC में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, ये मसल सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, ये आपको और भी न्यूरॉन सेल में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये इनकी खासियत है। बाकी हमारी बॉडी की कोई भी सेल इस प्रकार से कन्वर्ट नहीं हो सकती है दूसरी सेल में। जिस सेल का जो काम है वो सेल वही करती है। केवल स्टेम सेल ऐसी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो क्या करती हैं, खूब तेज अपनी कॉपी बनाएंगी, प्लस अगर आप चाहो तो इनको दूसरी सेल में ही बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या होगा कि इसके आगे देखिए क्या कह रहा है कि सेवरल काइंड्स ऑफ स्टेम सेल्स, यानी कई प्रकार की स्टेम सेल्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कई प्रकार की स्टेम सेल्स हमारे शरीर के कई भागों में पाई जाती हैं। स्टेम सेल प्राप्त कैसे किया जाता है? देखिए, स्टेम सेल आप किसी व्यक्ति के बोन मैरो से प्राप्त कर सकते हो या फिर बहुत कम मात्रा में उसके ब्लड में स्टेम सेल्स होती है, वहां से प्राप्त किया जा सकता है। या फिर जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की एक कॉर्ड या नाल होती है, उससे भी स्टेम सेल प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं स्टेम सेल के टाइप कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला टाइप क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, यानी भ्रूणी। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण होता है, तो भ्रूणी स्टेम सेल्स। अब ये किस प्रकार की स्टेम सेल्स होती हैं? देखिए, जब कोई भ्रूण होता है तो आपको पता है कि भ्रूण गर्भ में कन्वर्ट करता है, यानी भ्रूण आगे चलकर गर्भ बनेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई न्यू सेल्स फॉर एन एम्ब्रियो। ये जो स्टेम सेल्स होती हैं ये भ्रूण को नई सेल्स की सप्लाई करती हैं ताकि वो जल्दी से ग्रोथ करे। पहली चीज, कौन सी स्टेम सेल्स हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। आगे देखते हैं,
ग्रोस एंड डेवलप्स इनटू अ बॉडी, यानी ये कह रहा है कि भ्रूण के ही जो बॉडी में, या बेबी आप कह लो कि बॉडी में ही ये डेवलप होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है। तीसरी क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोन एज प्लूरीपोटेंट। अब प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या है ये समझिए, विच मीन्स दे कैन चेंज इनटू एनी सेल इन द बॉडी। अब ये जो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, ये बॉडी के किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्लूरीपोटेंट। इस बात को याद रखना है। अब अगर आप इनका नाम देखो तो शायद आपको बेहतर समझ में आए। देखिए, इसका नाम है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नोन एज प्लूरीपोटेंट, तो क्यों हम इसको प्लूरीपोटेंट के रूप में जानते हैं, विच मीन्स दे कैन चेंज इनटू एनी सेल इन द बॉडी। इसका मतलब है कि ये हमारी बॉडी के किसी भी सेल में चेंज हो सकती हैं। दूसरा अगर हम टाइप देखें, एडल्ट स्टेम सेल्स। अब ये एडल्ट या वयस्क स्टेम सेल्स क्या होती हैं ये समझिए। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, सप्लाई न्यू सेल्स एज ऑर्गेनिज्म ग्रोज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई जीव बढ़ता है तो वहां पर आप देखोगे कि उसको नई सेल्स की जरूरत होती है, उसकी सेल्स में आप देखोगे कि सेल डिवीजन होगा। तो ये क्या कह रहा है कि सप्लाई न्यू सेल्स एज एन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। जब कोई सजीव वृद्धि करता है तो उसको जो नई सेल्स की सप्लाई होती है वो एडल्ट स्टेम सेल्स के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं, टू रिप्लेस सेल्स दैट गेट डैमेज, यानी ये उन सेल्स को रिप्लेस करती है जो डैमेज हो जाती हैं। आगे देखें, इनको बोलते, उसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट, इसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट। क्यों? क्योंकि चेंज इनटू सम सेल्स इन द बॉडी नॉट एनी सेल। देखिए, यहां पर इसको प्लूरीपोटेंट बोला गया था क्योंकि ये बॉडी की किसी भी सेल में चेंज हो सकती थी, लेकिन इसको मल्टीपोटेंट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ ही सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है, सभी सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, इसलिए इसको बोल रहे हैं मल्टीपोटेंट। एग्जाम्पल समझो क्या है। एग्जाम्पल यहां पर ब्लड स्टेम सेल का दिया गया है, यानी अगर हम ब्लड स्टेम सेल की बात करें तो कैन ओनली रिप्लेस द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ब्लड। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम ब्लड स्टेम सेल्स की बात करें, जो ब्लड में स्टेम सेल पाई जाती हैं, वो केवल ब्लड की जो अन्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में चेंज हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारे प्रकार की कोशिकाओं में चेंज हो जाएं, तो इस बात को याद रखना। आगे चलने से पहले मैं एक बार आपको फिगर दिखा देता हूं स्टेम सेल का। ये देखिए, ये स्टेम सेल है, तो देखिए इनके दो गुण बताए कि ये अपनी कॉपीज भी बहुत तेजी से बनाएंगी, प्लस ये बॉडी के किसी भी सेल में कन्वर्ट या चेंज हो जाती हैं। ये देखिए, ये इंटेस्टाइनल सेल भी बना रही हैं, ये मसल सेल भी बना देती हैं, ये ब्लड सेल भी बना देती हैं, ये लीवर सेल भी बना देती हैं। तो ये बेसिकली जो स्टेम सेल है, जो स्तंभ कोशिकाएं हैं, ये बॉडी की कोई भी सेल बना सकती हैं। अब आ जाते हैं जहां हम लोग थे। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, जो तीसरे प्रकार की स्टेम सेल होती हैं इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब ये क्या होती हैं? देखिए, ये दोनों हमने प्राप्त की, इनको हम बनाएंगे लैब से, ठीक है ना। कैसे? मेड इन द लैब बाय टेकिंग नॉर्मल एडल्ट सेल्स। कह रहा है कि इनको हम लैब में बना सकते हैं। तो पूछा गया कैसे बना सकते हैं, तो कहा गया कि हम अगर नॉर्मल एडल्ट की सेल्स ले लें तो उससे हम उसको कुछ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, यानी तीसरे प्रकार की स्टेम सेल्स में। अब ये कौन सी सेल्स ले सकते हैं, तो स्किन, और अगर हम ब्लड सेल्स ले लें किसकी, नॉर्मल एडल्ट सेल की, तो उससे बना सकते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब प्लूरीपोटेंट का मतलब हम ऊपर देख चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका मतलब है दे कैन डेवलप इनटू एनी सेल टाइप। ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होती हैं ये बेसिकली किसी भी सेल को बना सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं, ये इनका एक इंपॉर्टेंस होता है। जबकि अगर हम बात करें मल्टीपोटेंट की तो वो सारे प्रकार की सेल नहीं बना सकती हैं। अब सबसे बड़ी चीज है, अब जो अभी न्यूज में है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दोनों एक ही चीज है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है। देखिए, आप सब ने बोन देखी होगी। ये कौन सी बोन बन गई, ये हो गई बोन। अब बोन के बीच में आपको पता है कि बोन मैरो पाई जाती है।
अब बोन मैरो में रक्त बनेगा, और रक्त में के टाइम जब बनता है तो मान लेते हैं कि ये ट्रांसप्लांट क्या है ये समझो। मान लो कोई व्यक्ति रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर से पीड़ित है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके बोन मैरो में इस व्यक्ति के जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है, जो सेल्स का निर्माण हो रहा है, जो ब्लड सेल्स बन रही हैं, जो ब्लड सेल्स बन रही हैं, बेसिकली उन सेल में एक जीन होगा और जीन में हो चुका है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि अनचाहा परिवर्तन जो शरीर में होता है, जो हमको नुकसान भी पहुंचा सकता है, उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सामान्य व्यक्ति के बोन मैरो में जो सेल्स बनती हैं, ब्लड सेल्स, उन ब्लड सेल्स में, सेल के अंदर आपको पता है कि सेल के अंदर जीन जरूर होगा, तो जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए और इसके कारण जो सेल्स बने वो कुछ खराब प्रकार की सेल्स बने या कुछ ऐसी सेल्स बने जिसमें समस्याएं हों, तो उसी को ब्लड कैंसर बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए होता क्या है कि हम किसी डोनर से स्टेम सेल प्राप्त कर लेते हैं। हम किसी डोनर से स्टेम सेल प्राप्त कर सकते हैं। स्टेम सेल किससे प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप किसी के बोन मैरो से स्टेम सेल ले लीजिए, या फिर बहुत कम मात्रा में उसके ब्लड में भी स्टेम सेल पाई जाती हैं, इसलिए डॉक्टर कुछ खास प्रकार की उपचार कर कर ब्लड में स्टेम सेल बढ़ाते हैं, उसके पश्चात ब्लड से ली जाती है। या फिर आप किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कॉर्ड होती है, नाल होती है, उससे भी स्टेम सेल ब्लड से प्राप्त की जा सकती हैं। अब क्या होगा कि अगर आप स्टेम सेल डॉक्टर लेते हैं, उसके बाद इसमें यानी बोन मैरो में उसको इन्फ्यूजन कर देते हैं उसका, तो यही होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो इसका मतलब है इस बोन मैरो में जो सेल्स बन रही थी, ब्लड सेल्स बन रही थी और खराब ब्लड सेल बन रही थी, उनको हटाकर एक डोनर के माध्यम से अच्छी ब्लड सेल को अगर हम इन्फ्यूज कर दें, इसमें डाल दें, तो बेसिकली इसी को बोलते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इनसे बहुत प्रकार की बीमारी को दूर किया जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका ब्लड कैंसर, जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, शायद समझ में आ जाए। रिप्लेस वंस बोन मैरो विथ हेल्दी सेल्स, किसी के बोन मैरो को हेल्दी सेल्स के माध्यम से रिप्लेस करना। देखिए ये क्या होता है, रिप्लेसमेंट सेल्स कैन आइदर कम फ्रॉम ओन बॉडी और फ्रॉम अ डोनर। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पर जो सेल्स डालनी है, रिप्लेस करनी है, वो अपनी बॉडी से ही मतलब निकाल ली जाती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि इनको बेसिकली किसी डोनर से प्राप्त किया जाता है। तो इसका मतलब यही दिया हुआ है। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, किसका, स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। रिप्लेसिंग लॉस्ट और डैमेज सेल, यानी अगर कोई सेल डैमेज हो जाती है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। कौन सी, दैट द बॉडी कांट रिप्लेस नेचुरली, अगर कोई ऐसी सेल डैमेज हो जाती है जिसको बॉडी नेचुरल तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकती है, तो हम उसको स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा